नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी राज की एक बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो एक राज की बात एक कहानी लेकर आए हैं, वो सिर्फ एक राज बन के ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी जो कहानी है, उसका जो मुख्य शीर्षक है राज की एक बात। तो दोस्तों, निरंतर हमारे से आप बने रहिए और निरंतरता से देखिए दोस्तों, हम राज की बात में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है। देखिए, हमारे घर के अंदर जब भी किसी भी लड़के की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो देखिए हमारे जो परिवार में कितनी खुशियाँ होती हैं। सारा जो परिवार है वो खुश होता है। देखिए, आज हम एक ऐसे रहस्य के ऊपर, या मैं कहूँ एक ऐसे राज की बात करेंगे जो आप सुनकर एकदम से दंग रह जाएंगे। दोस्तों, एक ऐसी मज़ेदार कहानी लेके आए हैं बच्चों, हम ऐसी मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, हमारे से आप बने रहिए। हम वो कहानी हमारे ही खेतड़ी क्षेत्र की लेकर आए। दोस्तों, एक लड़के की शादी, या मैं कहूँ सगाई की बात करूँ, सबसे पहले वो जयपुर से खेतड़ी हुई थी। यानी कि लड़का जयपुर का था और लड़की खेतड़ी की थी। देखिए, दोनों परिवारों के बीच में 7 जन्मों का जो रिश्ता बनने वाला था, वो जन्मों जन्मों का रिश्ता बनने वाला था। लेकिन दोस्तों, कुदरत को वो ऐसा मंजूर नहीं था और हुआ ऐसा कि उनकी जो सगाई की जो रस्म थी वो पूरी हो गई। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, बीतता गया, एक दिन वो समय आया जो वो पति पत्नी एक साथ एक बंधन में बंधने वाले थे। दोस्तों, या मैं कहूँ बच्चों, वो समय की घड़ी आ चुकी थी। इधर खेतड़ी में भी वो सब कार्यक्रम, या मैं कहूँ वो खुशियाँ मनाई जा रही थी, और वहाँ जयपुर में भी उन परिवारों में वो खुशियाँ मनाई जा रही थी। दोस्तों, हुआ ऐसा, उस परिवार की, यानी कि लड़कों की तरफ से, या मैं कहूँ कि लड़के वाले के पक्ष की तरफ से जब बारात लेकर खेतड़ी आए, परिवार में खुशी का माहौल था। लड़के कहूँ, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति कहूँ, या परिवार में जो युवा वर्ग के जो सारे व्यक्ति जो बारात में आए हुए थे, अपने अपने तरीके से, देखिए बच्चे खुश थे कि हम बारात में चल रहे हैं, दूल्हा खुश था कि मैं दुल्हन लाने के लिए जा रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे खुश थे कि हम वहाँ पे बढ़िया बढ़िया या अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, मज़ा लेकर आप सुनिए कहानी को। तो दोस्तों, उसमें से ऐसे बच्चे भी थे जो कटिंग ऐसी बनाए हुए थे। देखिए, एक साइड में जैसे हरियाणा में हमने देखा होगा कि खेतों के अंदर जो फसल काटने की जो मशीनें जो चलती है ना, वैसे उनकी बालों की जो कटिंग थी। किसी के जो पैंट पहने हुए थे वो ऐसे थे जैसे किस कुत्ते ने उनकी पैंट को फाड़ दिया हो। ऐसे ऐसे डिजाइन के जो कपड़े पहने हुए थे दोस्तों, वो सब यानी कि बारात में थे। सभी के खुशी का माहौल था और सारे के सारे हमारे खेतड़ी की तरफ प्रस्थान कर दिया उन्होंने। दोस्तों, जब बारात हमारे जयसिंह स्कूल के अंदर पहुंची, वो राज की बात हम बताने वाले हैं। हमारी जो कहानी का जो मुख्य शीर्षक है दोस्तों, वो यही है, राज की एक बात। आज हम वो राज का पर्दा खोलने वाले हैं जो आप सुनकर एकदम से दंग रह जाएंगे। सिर्फ राज ही बना हुआ है। दोस्तों, जैसे ही बारात जयपुर से खेतड़ी के लिए आ जाती है, और जो बारात को ठहराने के लिए जो स्थान बना हुआ है, वो हमारा है जयसिंह स्कूल। दोस्तों, वहाँ बारात आ जाती है। बारात आने के बाद लड़की पक्ष वालों की तरफ से वो व्यवस्था कर दी जाती है पूरी। बारात को नाश्ता दे दिया जाता है, वहाँ पर ठहराने के बाद में पानी पिला दिया जाता है, चाय पिला दी जाती है। वो व्यवस्था, यानी कि लड़की पक्ष वालों की तरफ से जो करनी चाहिए थी, जो मान सम्मान करना चाहिए था, वो दोस्तों पूरा किया गया। दोस्तों, बारात की जो जिज्ञासा होती है, हम भी किसी बारात में जाते हैं, हमारी भी बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि हम भी उसके आसपास के क्षेत्र में घूमें, कुछ ऐसा करें ताकि क्या है, मज़ा आए। दोस्तों, वहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से, कोई दुकानों की तरफ चला गया, कोई स्टैंड की तरफ चला गया, कोई कुछ करने लगा। ऐसे ऐसे सब व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करने लग गए। अब दोस्तों, हुआ ऐसा जो देखिए सुनकर आपके कानों में
ऐसा महसूस होगा जो हमने अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि हम देखिए खेतड़ी में ही रह रहे हैं, लेकिन उस बात पे या उस रहस्य के ऊपर सिर्फ पर्दा पड़ा हुआ है। आज आज तक उस रहस्य के ऊपर, उस राज के ऊपर से पर्दा नहीं उठा है। दोस्तों, हम वही बात आज आपको बता रहे हैं, सिर्फ कहानी के माध्यम से। सिर्फ कहानी हमारी दोस्तों देखिए काल्पनिक है, तो ऐसी बातों को आप, या ऐसी जो रहस्य में जो घटनाएं हैं या ऐसी जो गुफाएं हैं, तो उनको न दोहराएं, उनमें न जाएं। तो दोस्तों, बारात को वहां ठहरा दिया गया, सभी अपने अपने तरीके से खुश थे। दोस्तों, जयसिंह स्कूल के जो प्रिंसिपल का जो ऑफिस है, उसके सामने एक पैड़ा होता है जो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने के लिए होता है। दोस्तों, पूरी जो बारात है उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके अंदर अनेक जिज्ञासाएं होती हैं कि ऐसा क्षेत्र देखा जाए। दोस्तों, दूल्हा था, उसके जो रिश्तेदार थे, या और भी उनके जो यार दोस्त थे, वो उनके मन में वहाँ पे घूमने की इच्छा हुई स्कूल के अंदर। दोस्तों, आज भी वो स्थान है, आज भी वो जगह वहाँ पे है, लेकिन आज उसको सिर्फ दीवार चिनकर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, वो गुफा थी, सिर्फ उसके किवाड़ थे, और उन किवाड़ों को खोलकर वो बारात के व्यक्ति उस गुफा में चले गए। दोस्तों, उनके पीछे पीछे लगभग लगभग सारी बारात उस गुफा के अंदर चली गई, लेकिन आज तक दोस्तों कोई भी बाहर नहीं निकला। दोस्तों, ये राज आज भी बना हुआ है, इसके ऊपर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। देखिए, उन परिवारों के अंदर वो खुशियां थी कि दुल्हन लेकर आएंगे, लेकिन वो यहीं पे ही दफना दिए गए, या दफन गए, क्योंकि वो आज तक बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनका पता ही नहीं चला कि बारात कहाँ पे गई। दोस्तों, आज जो हम रहस्य की जो बात बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो पुरानी जो राजा महाराजाओं की जो गुफाएं होती हैं, हमने ये सुना है सिर्फ कहानियों में। ऐसी जहाँ पर भी जो अंधेरी गुफाएं हैं, उनमें न जाएं। मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये मैं कहूँगा कि वो ऐसी गुफाओं में न जाएं। माता पिता उनको जो बातें बताएं या जो बात कहें, उनका वो पालन करें। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे जिज्ञासा को बढ़ाते हुए। देखिए, सारी जो बारात है वो धीरे धीरे देखने के लिए एक दूसरे के पीछे, जैसे भेड़ चाल चलती है ना, जो एक भेड़ चलती है उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं, उसी प्रकार से बारात के व्यक्ति, चलो हम भी चलते हैं, सारे के सारे देखिए दोस्तों उस गुफा में चले जाते हैं। देखिए, हमने ऐसा सुना है, हकीकत में नहीं देखा है। देखिए, हमारे खेतड़ी के राजा जो अजित सिंह थे, वो, उनकी हम सुनते हैं, हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि वो खेतड़ी के से भोपाल से यहाँ पे अंदर ही अंदर अपनी सुरक्षा को देखते हुए ये गुफा बनाई थी उन्होंने। तो वो उस समय की थी, लेकिन देखिए इसके अंदर और क्या क्या बना हुआ है, कौन सी ऐसे जो और गुफा बनी हुई है। तो वो बारात आज तक उसमें ही भटकती रही, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाई। दोस्तों, इतने व्यक्ति थे, उनकी न तो हमारे पास कोई पक्के सबूत हैं, न हमारे पास हम कह सकते हैं कितने व्यक्ति गए हैं। सिर्फ हम कही हुई या सुनी हुई ही बात हम आप तक को कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, सारे के सारे व्यक्ति, या मैं कहूँ बारात के जो व्यक्ति आए थे, वो सारे के सारे उसके अंदर चले गए, लेकिन देखिए एक भी बाहर नहीं आया। दोस्तों, गांव में या शहर में जब ये बात, इस बात का पता चला, तो सब दंग रह गए कि बारात कहाँ चली गई। वहां पे देखा तो उन्होंने देखा तो उसके किवाड़ खुले हुए थे। दोस्तों, आज भी वो जगह ऐसे ही है। प्रिंसिपल का जो कमरा, उसके सामने जो बरामदा है, उस बरामदे से ऊपर चढ़ेंगे जैसे ही पेड़े में, तो वहां पे ऐसे टर्न मारेंगे तो वहां पे आज भी है वो। पहले उसमें सरिये लगे हुए थे और आज उसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों, वो इसीलिए बंद किया गया। तुरंत फिर प्रशासनिक कार्रवाई हुई, लेकिन उनको वो मिले नहीं, ढूंढा गया लेकिन अंदर कोई गया नहीं, और उस राज को राज ही रहने दिया गया। तो दोस्तों देखिए, हम जो ये कहानी लेकर आए हैं, वो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसी जो गुफाएं हैं उनमें हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर पता नहीं कौन सी ऐसी हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। तो इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। जैसे ही
लड़की वालों को इस बात का पता चलता है, वो वहाँ पे उनको दूल्हे को या उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को ढूँढते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन उस लड़की के भाग्य में लिखा ही कुछ ऐसा था। वो अनहोनी या हम कहें वो राज की जो बात थी, वो उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ था। वो ऐसी घटना खेतड़ी के इतिहास में पहली बार दोहराई गई, या मैं कहूँ पहली बार घटित हुई, जो सिर्फ राज बन के ही रह गई। तो दोस्तों, हमारी जो आज की जो कहानी थी, राज की एक बात। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर बड़ा मजा आया होगा। दोस्तों, ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो कोई भी गुफाएं हैं या घटनाएं हैं, उनसे दूर ही रहें। ऐसी घटनाओं में आप हिस्सेदारी न लें। ऐसी जो हम आपको ये बताएं कि जो हम आपको जो कहानी राज की एक बात बताई है, ये कल्पना के आधार पर है। इसका कोई भी किसी घटना से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आपको नहीं दोहराना है। नमस्कार।